स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मावी एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास के इंग्लिश बुक का 9th चैप्टर जिसका नाम है स्नेक। A snake came to my water trough on a hot day, and I in pyjamas for the heat, to drink there. In the deep, strange scented shade of the great dark carob tree, I came down the steps with my pitcher and must stand and wait, for there he was at the trough before me. एक सांप मेरे पानी के नांद, पानी पीने की जगह पर आया। वह बहुत गर्म दिन था और मैं गर्मी के कारण पायजामा पहने हुए था। वह वहां पानी पीने आया था। मैं उस बड़े, गहरे और मीठी सुगंध वाले कैरब के पेड़ की छाया में था। मैं अपना घड़ा लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरा, लेकिन मुझे रुकना पड़ा, इंतजार करना पड़ा, क्योंकि वह सांप मुझसे पहले ही नांद पर पानी पी रहा था। He reached down from a fissure in the earth wall in the gloom and trailed his yellow-brown slackness soft belly down over the edge of the stone trough and rested his throat upon the stone bottom। वह ज़मीन की दीवार की एक दरार, फटने वाली जगह से नीचे आया, अंधेरे में धीरे धीरे अपनी पीली भूरी ढीली देह को नीचे खींचते हुए, और पत्थर की नांद, पानी की हांडी के किनारे से फिसलता हुआ नीचे आया। फिर उसने अपना गला नांद के पत्थर के तल पर रखकर आराम से टिकाया। And where the water had dripped from the tap, in a small clearness, he sipped with his straight mouth, softly drank through his straight gums, into his slack long body, silently. Someone was before me at my water trough, and I, like a second comer, waiting. जहां नल से पानी टपककर एक छोटे से साफ हिस्से में जमा हुआ था, वह अपने सीधे मुंह से धीरे धीरे पानी पी रहा था। वह अपने सीधे दांतों से धीरे से पानी को अपनी लंबी ढीली देह में खींच रहा था, बिना कोई आवाज किए। कोई मुझसे पहले मेरे पानी के नांद पर था, और मैं, जैसे कोई दूसरा आने वाला, बस खड़ा होकर इंतजार कर रहा था। He lifted his head from his drinking, as cattle do, and looked at me vaguely, as drinking cattle do, and flickered his two-forked tongue from his lips, and mused a moment, and stooped and drank a little more, being earth-brown, earth-golden from the burning bowels of the earth on the day of Sicilian July with Etna smoking. उसने पानी पीने के बाद अपना सिर उठाया, जैसे गाय-बैल पानी पीकर सिर उठाते हैं, और मेरी ओर अस्पष्ट नजरों से देखा, जैसे पशु पानी पीते समय देखते हैं। फिर उसने अपनी दोमुही जीभ होठों से बाहर निकाली, जैसे सोच में हो, और फिर झुककर थोड़ा और पानी पिया। वह धरती जैसा भूरा और सुनहरा था, मानो धरती की जलती गहराइयों से निकला हो। उस सिसिली की जुलाई की गर्म दिन में, जब एटना पर्वत धुआं उगल रहा था। The voice of my education said to me, he must be killed, for in Sicily the black snakes are innocent, the gold are venomous. And voices in me said, if you were a man, you would take a stick and break him now, and finish him. मेरी शिक्षा की आवाज ने मुझसे कहा, उसे मराना ही होगा, क्योंकि सिसिली में काले काले सांप मासूम होते हैं, जो सुनहरे होते हैं वे जहरीले। और मेरे भीतर की आवाजें कहने लगी, अगर तुम एक आदमी होते, तो तुम अभी एक लाठी उठाकर उसे तोड़ देते और उसे खत्म कर देते। But must I confess how I liked him, how glad I was he had come like a guest in quiet, to drink at my water trough, and depart peaceful, pacified, and thankless, into the burning bowels of this earth? पर क्या मुझे यह स्वीकार नहीं करना चाहिए कि मैं उसे कितना पसंद आया, कितना प्रसन्न हुआ कि वह एक शांत अतिथि की तरह आया था, मेरे पानी के नांद पर पानी पीने के लिए, और फिर शांति से, संतुष्ट होकर और धन्यवाद न देकर, धरती की जलती हुई गहराइयों में चला गया? Was it cowardice that I dared not kill him? Was it perversity that I longed to talk to him? Was it humility
to feel so honored? I felt so honored. क्या यह कायरता थी कि मैं उसे मारने की हिम्मत न कर पाया? क्या यह उलटपन था कि मैं उससे बातें करने की इच्छा रखता था? क्या यह विनम्रता थी कि मैं इतना सम्मानित महसूस कर रहा था? मैं सच में बहुत सम्मानित महसूस कर रहा था। And yet those voices, if you were not afraid, you would kill him. And truly I was afraid, I was most afraid, but even so, honored still more. That he should seek my hospitality from out the dark door of the secret earth. और फिर भी वे आवाजें, यदि तुम न डरते, तो तुम उसे मार डालते। और सच में मैं डरता था, मैं बहुत डरता था, फिर भी, और भी ज्यादा सम्मानित महसूस कर रहा था कि वह मेरे यहाँ आतिथ्य मांगने आया, गुप्त धरती के अंधेरे दरवाजे से बाहर आकर। He drank enough and lifted his head, dreamily, as one who has drunken, and flickered his tongue like a forked night on the air, so black, seeming to lick his lips, and looked around like a god, unseeing, into the air, उसने काफी पी लिया, और जैसे कोई पीकर मस्त हो, सपनों सा अपना सिर उठाया, उसने अपनी दोफा की जीभ हवा में झपकाई, जैसे काली विभक्त रात, मानो वह अपने होंठ चाट रहा हो, और बिना कुछ देखे, किसी देवता सी मूरत की तरह हवा में चारों ओर। And slowly turned his head, and slowly, very slowly, as if thrice a dream, proceeded to draw his slow length curving round and climb again the broken bank of my wall face. फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर मोड़ा, और बहुत ही धीरे धीरे, जैसे किसी गहरे स्वप्न में हो, अपनी लंबी देह को मोड़ते हुए खींचा, और फिर मेरी दीवार के टूटी हुई किनारे पर चढ़ने लगा। And as he put his head into that dreadful hole, and as he slowly drew up, snake-easing his shoulders, and entered farther, a sort of horror, a sort of protest against his withdrawing into that horrid black hole, deliberately going into the blackness, and slowly drawing himself after, overcame me now his back was turned. और जब उसने अपना सिर उस भयानक काले छेद में डाला, और धीरे धीरे अपने कंधों को मोड़ते हुए अंदर खींचने लगा, तो मेरे भीतर एक तरह की भय की भावना उठी, जैसे उसका उस डरावने काले छेद में लौट जाना मुझे अच्छा न लग रहा हो। वह जानबूझकर उस अंधकार में जा रहा था, धीरे धीरे अपनी देह को भीतर खींचते हुए। और जब उसकी पीठ मेरी ओर हुई, तो मुझ पर डर और विरोध की भावना हावी हो गई। I looked round, I put down my pitcher, I picked up a clumsy log and threw it at the water trough with a clatter. I think it did not hit him, but suddenly that part of him that was left behind convulsed in undignified haste. मैंने इधर-उधर देखा, अपना घड़ा नीचे रख दिया, एक मोटा भद्दा लकड़ी का टुकड़ा उठाया, और उसे पानी की नांद की ओर जोर से फेंक दिया। मुझे लगता है वह उस पर नहीं लगा, पर अचानक उसका वह हिस्सा जो बाहर रह गया था, बेरंगे और घबराए हुए अंदाज में कांप उठा, writhed like lightning, and was gone into the black hole, the earth-lipped fissure in the wall front, at which, in the intense still noon, I stared with fascination. And immediately I regretted it. I thought how paltry, how vulgar, what a mean act. I despised myself and the voices of my accursed human education. वह बिजली की तरह मरोड़ा खाकर उस काले छेद में गायब हो गया, दीवार की उस धरती सी फटी दरार में। मैं उस तीव्र, शांत दोपहर में मंत्रमुग्ध होकर उस जगह को देखता रह गया, और तुरंत ही मुझे पछतावा हुआ। मैंने सोचा, कितना छोटा, कितना नीच, कितना घटिया काम किया मैंने खुद से और अपनी उस शापित, मानवीय शिक्षा की आवाजों से घृणा की। And I thought of the albatross, and I wished he would come back, my snake.
For he seemed to me again like a king in exile, uncrowned in the underworld, now due to be crowned again. And so, I missed my chance with one of the lords of life. And I have something to expiate, a pettiness. और मुझे अल्बाट्रॉस की याद आई और मैंने सोचा, काश मेरा वह सांप वापस आ जाए, क्योंकि वह मुझे फिर से एक राजा जैसा लगा। एक ऐसा राजा जो निर्वासन में है, जो अधोलोक में बिना मुकुट के जी रहा है, पर अब फिर से राज्याभिषेक का अधिकारी है। और यूं मैंने जीवन के एक महान राजा से मिलने का अवसर खो दिया। अब मेरे पास प्रायश्चित करने के लिए एक ही बात बची है, मेरी अपनी छोटी सोच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।